रचना, कहीं तुम्हें केटी से प्यार तो नहीं हो गया? कुंचन, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है रचना? प्लीज मुझे सच सच बताओ, अब झूठ मत कहना। हमारे काम को लेकर केटी और हमें लेकर कितनी बातें, अफवाहें और क्या क्या नहीं हुआ कि। और वैसे भी केटी की शादी हो रही है और इसलिए हम ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। हमें किसी भी किस्म की परेशानी या टेंशन कुछ नहीं चाहिए। अगर लोगों का मुंह बंद करवाना है ना, तो यही सही होगा कि तुम कबीर को वापस ज्वाइन कर लो रचना। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डर किस बात का? वैसे भी उसकी शादी हो रही है। अब कोई कुछ नहीं कहेगा रचना। प्लीज एक बार इसके बारे में सोचो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओहो, आप सब लोग कितना काम कर रहे हैं। मम्मी, हमें भी कुछ काम करने के लिए दीजिए ना। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम। आओ यहाँ हमारे पास बैठो। कल तुम ससुराल चली जाओगी तो वहां जाकर तुम्हें यही सब तो करना है। क्या हुआ? कुंचन, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम केटी के यहाँ फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। वाओ, दैट्स ऑसम रचना। एक्चुअली हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी। वो केटी ने आज शाम हमें अपने यहाँ बुलाया है। वो क्या है कि केटी अपनी गर्लफ्रेंड को आज शाम प्रपोज करने वाले हैं और इसलिए हमें पूजा मिस करनी होगी। ठीक है, यू रिलैक्स और आराम से जाओ। ठीक है। मयंक, मैंने आज खीर बनाई है, तुम्हें टेस्ट करके बताना होगा कैसी बनी है। अरे वाह, कुंचन, आई एम सॉरी, मैं नहीं खा पाऊंगा। एक्चुअली मेरा आज व्रत है। व्रत? मयंक, तुम ये बिना किसी ओकेजन के फास्ट कब से रखने लगे? कुंजन, हमने तुमसे पहले भी कहा था ना कि तुम्हें विश्वास नहीं करना तो मत करो, लेकिन हमारे मयंक को किसी चीज के लिए रोको मत। दीदी, हम सोच रहे थे कि पीहू और दामाद जी को ना बाबा जी के दर्शन करवा के ले आते। एक बार बाबा जी का इन दोनों को आशीर्वाद मिल गया ना, तो फिर पूरी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब कितना कुछ करवाएंगे सीमा, घर में इतनी बड़ी पूजा है। देखना सब ठीक होगा। हद है, यहाँ किसी को समझाने की बात करो तो सुनता ही कौन है हमारी। अरे कोई फायदा ही नहीं है हमें।
ओहो जीजू, वेलकम। लगता है पीहू दीदी को देखे बिना आपका मन नहीं मान रहा था। वैसे दामाद जी की नजरें कहने को तो हमारी तरफ है, लेकिन ढूंढ रही है अपनी प्रियतमा को। क्यों? सही कह रहे हैं ना दामाद जी? अब बस भी कीजिए जीजू, पीहू दीदी को पूरी जिंदगी निहारते रहना। आज का दिन अब अपने ससुराल वालों के साथ स्पेंड कीजिए। वैसे भी वो कहते हैं ना, साली आधी घर वाली होती है। देखो मुरली, तुम जिस शहर का नाम इलाहाबाद कह रहे थे ना बेटा, उसका नाम असल में मुंबई है। देखो मिस्टर विकी, आपको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? पीहू से आपका क्या संबंध है? बोलिए मिस्टर। मैं एकदम निर्दोष हूँ। पीहू खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी, यहाँ तक कि उसकी माँ ने हमारी मदद तक की थी। फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? ये सब मुझे फंसाने की एक साजिश है। सिर्फ एक साजिश है ये सब। ये तो शैल जी, कैसी लगी आपकी बेटी की सच्चाई? आंटी जी वो बात, हम कह रहे थे ना कि 8:30 बजे तक इंतजार कर लेते हैं, पर नहीं, भुगतो तो हमारी तो किसी को सुननी ही नहीं है ना। गुरुजी हम सबका भला चाहते हैं, पर यहाँ सब अपनी समधन से झूठ बोलकर क्या मिला आप सबको? और उसके बाद भी आप लोग ये चाहते हैं कि मैं ऐसी लड़की को वापस अपनी बहू बनाऊं, जो एक पराये आदमी के संग अपनी मन मर्जी से भागी थी। भगवान जाने उसने उसके साथ क्या क्या किया और क्या नहीं। बस माँ, आप इसके आगे कुछ ना कहिए। हमें अपनी पीहू पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे हमारे रिश्ते पे आंच है। इसलिए आप इस पे झूठे इल्जाम ना लगाइए। अच्छा, माँ झूठे इल्जाम लगा रही है और बीबी दूध की धुली है। इतने अंधे मत बनो बेटा। तुम नहीं जानते कि ऐसी भटकी हुई लड़कियां क्या कुछ नहीं कर डालती। माँ, ये लड़की हमारी पत्नी है और हमेशा रहेगी। आप कुछ भी कहें, अब इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। बस पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।